नमस्कार दोस्तों। तो यह आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 30 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट का है। तो आइए हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी, अंधा बकुला कीचड़ खाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 जो है, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो गमन माने होता है जाना। अगर इसमें हम लोग ऑप्शन सी आ लगा देंगे, आगमन हो जाएगा। आगमन माने आना हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध वाचक सर्वनाम है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, जो और सो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये कौन है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। और आपका ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसलिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, जो और सो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संख्या 5, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो तुलसीदास कुमार रासो के रचनाकार नहीं, बाकी शेष रचनाएं कवितावली, रामचरित मानस और विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन संख्या 6, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए और ऐ का जो है उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ऑप्शन सी जो है डी जो है सही हो जाएगा। और दंतोष्ठ है कौन? ये आपका वह जो है ये दंतोष्ठ है। क्वेश्चन संख्या 7, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है गो सही होगा। क्वेश्चन संख्या 8, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो ये आपके हजारी प्रसाद जी हैं। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ये आपके अरुण राजेश जोशी हो जाएंगे। ऑप्शन बी राजेश जोशी जी होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 10, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है 5 भेद होते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछे कि संधि कितने प्रकार के होंगे तो 3 होंगे। अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो घर से बाहर गया ऑप्शन ए आपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि घर से अलग होने की बात है। क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है? त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है इसमें। यहाँ आपका ऑप्शन बी त्रिलोक नहीं है। शेष आपका त्रयंबक का पर्यायवाची है। त्रयंबक भगवान शंकर को कहा जाता है। और इसमें जो है त्रयंबक का में गुण यण संधि है। कौन सा संधि है? यण है। और इसका संधि विच्छेद त्रि जोड़ अम्बक होगा। अम्बक त्रयंबक। तो ये जो है ई जो है यम में बदल जाएगा और अ इसका जोड़ बन जाएगा, तो इसलिए त्रयंबक होगा। तो इसमें जड़ संधि भी है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ ऑप्शन बी जो है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये आपका सही होगा। सारा खेल रामचरितमानस शब्दावली के लिए है। तो रामचरितमानस एक ही में लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही है।
निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध होगा? क्रोध है, तो क्रोध का अस्थाई भाव रौद्र रस होगा। कौन सा रस होगा? रौद्र रस। क्वेश्चन संख्या 15, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ ऑप्शन बी अपेक्षा और उपेक्षा, ये जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, और शेष शब्द जो है वो समश्रुति है। जैसे इनका शाब्दिक अर्थ एक है, दिन दिवस है, संसार जगत, शाम और संध्या, जिनके अर्थ जो है समान है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही है। क्वेश्चन संख्या 16, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन संख्या कर्मवाच्य में प्रधान होता है। क्वेश्चन संख्या 17, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म जो है प्रधान होता है। ऑप्शन डी जो है सही है। चंद्रमा। क्वेश्चन संख्या 18, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द जो है द्विज, द्विज जो है आपका सही हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुव्रीहि हो जाएगा समास। पंक माने कीचड़, जय माने उत्पन्न, यानी कीचड़ से उत्पन्न, तो यह कमल के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार, या आ बैल मुझे मार का अर्थ है? तो यहाँ ऑप्शन सी जो है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन संख्या 21, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए रिक्त स्थान दिया गया है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक होगा। क्वेश्चन संख्या 22, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव आपसे पूछ रहा है, तो तद्भव आपका ऑप्शन डी जीव है, जिह्वा से जीव बना है, ऑप्शन जो है डी जो है तद्भव है, शेष सभी आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन संख्या 23, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो अगर यह पूरी पंक्ति दी जाती तो यह उपमा अलंकार है, लेकिन अगर यहाँ जो केवल यह नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ आपका उल्लेख अलंकार होगा, सिर्फ उल्लेख किया कि नवल सुंदर श्याम शरीर। तो देखिए यहाँ एग्जामिनर कौन सा ऑप्शन मानता है, बी या सी? तो यहाँ आप लोग इसको स्टार दे दीजिए। तो जिसने उपमा भी लगाया है या उल्लेख, तो अभी यह संशय बना हुआ है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यह सी भी सही हो सकता है और बी भी हो सकता है। क्वेश्चन संख्या 24, ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? तो ये आपका ऑप्शन बी अरबी फारसी के ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन संख्या 25, ऐसा लगा मानो बम फटा है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ये आपका ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इसके लिए आप ऑप्शन जो है बी जो है स्वरूप, स्वरूप बोधक अव्यय है। मतलब ये बम फटा जो ये स्वरूप का बोधक है, यानी स्वरूप बोधक अव्यय है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहा जाता है? तो ये विधानमंडल आपका उच्च सदन है, वहां से जो भी पारित या स्वीकृत किया जाता है उसे अधिनियम कहते हैं। पहले विधानसभा, फिर विधानमंडल में पारित किया जाता है कोई भी नियम, तो जब नियम पारित हो जाता है प्रस्ताव, उसी को हम लोग अधिनियम कहते हैं। तो विधानमंडल आपका अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, तो अर्धविराम ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्वेश्चन संख्या 28, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया जो है यहाँ ऑप्शन बी जो है पानी बरस रहा, पानी ही यहाँ कर्ता का काम कर रहा है। और शेष जो है ए सी डी में कर्म है, जैसे राम मोहन को रुला, तो रुलाने का काम यहाँ जो है राम कर रहा है।
यहाँ कर्म है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो पिसवाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। इसको गेहूँ कर्म है इसमें। तो श्याम निबंध क्या लिखता है? निबंध लिखता है। तो ये इस सब में सकर्मक है और ऑप्शन बी में ही केवल अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन संख्या 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही का अर्थ सही विकल्प हो। सही अर्थ का सही विकल्प हो। तो देखिए यहाँ सूची दिया है और सूची। तो सूची माने होता है सुई और सूची माने होता है तालिका। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछ रहा है, तो वह विद्यार्थी है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। शेष में आपका जैसे यहाँ वह परिश्रमी भी है, तो परिश्रमी क्या है? विशेषण है। वह लड़का विद्यार्थी है, तो लड़का जो संज्ञा से पहले सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी। और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो प्रबुद्ध क्या है? आपका विशेषण है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। 31, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ये प्रभा खेतान की जो है रचना है। अगला क्वेश्चन है 32, अर्ध शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है? जो अर्ध यानी यह भिन्नार्थक की जगह समानार्थी होना चाहिए। तो यहाँ अर्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका पूजनीय हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आइए हम लोग गद्यांश को देखते हैं। 33 से 37 संस्कृति और सभ्यता का पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ तो बहुत लंबा है, इसे हम लोग पास करके पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 33, सभ्यता का अभिप्राय है। सभ्यता का अभिप्राय जो है क्या है? तो सी जो है सही हो जाएगा। मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन संख्या 34, संस्कृति का अभिप्राय। तो संस्कृति का अभिप्राय जो है आपका ए हो जाएगा। मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 35, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह आपका ऑप्शन इसमें डी जो है हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, आदान प्रदान से बढ़ती है। क्वेश्चन संख्या 36, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भिन्न है कि संस्कृति अब इस ऑप्शन आपका यहाँ डी जो है हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है 37, मानव की मानवीयता इस बात में निहित है कि वह जो है अपने मन से विद्यमान पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो यह प्रश्नों की श्रृंखला हिंदी की जो है समाप्त की जाती है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।